Type number 5. When the derivative of square root of the even power variable is present in the numerator. Base even power variable with constant. How to solve? By using formula. जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे टाइप 2 में वही फॉर्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. x square upon root 1 minus x की पावर 6 dx. अब इस सवाल में बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद नहीं है क्योंकि बेस क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 6. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 माइनस 6 एक्स की पावर 5 आ जाएगा. तो बाहर बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है. अब बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करें. तो यहाँ पर बेटा मैंने कहा आपसे कि स्क्वायर वेरिएबल ये रहा इवन पावर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा. इवन पावर वेरिएबल एक्स की पावर 6 और उसके साथ कांस्टेंट है. तो बेटा जो भी इवन पावर वेरिएबल है उसका स्क्वायर रूट लेंगे. तो हमारे पास क्या क्या एक्स क्यूब और जो स्क्वायर रूट आएगा उसका डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि क्या आ रहा है. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3x स्क्वायर. क्या सवाल में 3x स्क्वायर मौजूद है. तो सवाल में 3x स्क्वायर 3 नहीं है x स्क्वायर मौजूद है. मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल अगर मौजूद है तो नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है. तो यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव मौजूद है. ऊपर हमें क्या चाहिए 3 चाहिए. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3. डिवाइड करा दिया 3 से. ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट. क्योंकि फॉर्मूला लगाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देंगे इसे. अब बेटा पूरे बेस का डेरिवेटिव नहीं है. ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है. ये डेरिवेटिव है हमारे पास का. बेटा जो भी डेरिवेटिव होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता. यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ऊपर 3x स्क्वायर डी एक्स रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर. क्योंकि बेटा पावर का यहाँ पर मतलब डेरिवेटिव बेस का मौजूद बेस सॉरी कह रहा हूँ इवन पावर वेरिएबल के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है. और डेरिवेटिव छोड़ देंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. तो ए यहाँ पर 1 होगा एक्स हमारे पास एक्स क्यूब होगा. तो बाहर वाला 1/3 आ गया. यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स हमारे पास जो है हम मेंशन भी कर सकते हैं अगर बात समझ ना आ रही हो तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि हेयर ए बराबर है 1 के एक्स बराबर है एक्स क्यूब के.
तो हमने ये वैल्यूज रख दी यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस सी, तो 1/3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी आ जाएगा आंसर। एक और सवाल करते हैं, एक दो सवाल करेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3 डी एक्स। यहाँ पर भी इस सवाल पे भी आ जाएं तो बेटा बेस का डेरिवेटिव अगर देखें, बेस हमेशा किसको लेंगे, हम नीचे वाली वैल्यू को लेंगे। यहाँ पर अगर लेते हैं हम तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x3, और ऊपर 4x3 मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इवन पावर वेरिएबल जो है ये लेंगे, एक्स की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ऊपर हमारे पास x मौजूद है, हमें 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, डिवाइड कराएंगे 2 से मतलब 1/2, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, 3 पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर। जो भी बेटा डेरिवेटिव है उसको छोड़ देंगे। हमारे पास यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए हमारे पास ये होगा, एक्स हमारे पास ये होगा, ये बराबर है 1/8 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो गया 1/2, 1/a मतलब 1/√3, टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √3 प्लस सी, 1/2√3 टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन √3 प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पार्ट 4 पे जा रहा हूँ। पार्ट 4 में लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन रूट 4 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर भी क्या करेंगे, इवन पावर वेरिएबल ये है एक्स प्लस 2,
इसका मतलब x+2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x+2 आएगा और उसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर √a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a+c। बेटा a हमारे पास ये होगा, x हमारे पास ये होगा, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह x+2, a की जगह 2 प्लस c। कोई मसला इस सवाल में बेटा? इन सवाल में बता दें अगर कोई मसला है तो, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस सवाल को समझ लें। एक स्टेप इसका याद ही रखना पड़ता है। एक्स रूट, बेटा बेस का डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है ऑब्वियसली, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, x⁴ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। मैं इसको अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इस सवाल में इशू क्या है बेटा, आपके पास एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बाहर x आता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या है, dx/√x माइनस a²। ये फॉर्मूला कहता है कि यहाँ पे अगर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी x लिखा हुआ होना चाहिए, दोनों जगह पर सेम वैल्यू लिखी होनी चाहिए। अगर यहाँ x² लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमें यहाँ पर x² चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। ये वाहिद सवाल है जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा, वैसे हम नहीं करते एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई, अच्छा डेरिवेटिव क्या था 2x था ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2x कर लेते हैं। ऊपर 2x, नीचे भी 2x से मल्टीप्लाई कराया, साथ में लिखा हुआ है x/√x² माइनस 1 का स्क्वायर। ये 1/2 बाहर आ गया, तो ये आ गया 2x/x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। ये क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया इवन पावर वेरिएबल का। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे dx/x√x² माइनस a²। एक मिनट बेटा रुकिएगा।
तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। a बराबर है बेटा 1 के, x बराबर है x के, तो ये 1/1 सेक इनवर्स x की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी। सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारे पास का आंसर आ गया। कोई मसला, कोई टेंशन? अच्छा भाई, इसी के बाद पार्ट 5 है इसका। पार्ट 5 में क्या कहा जा रहा है, सेक थीटा टेन थीटा अपॉन 9 + 4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। कैसे भाई? क्योंकि बेस का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं है मौजूद, नीचे वाली वैल्यू का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, नीचे वाला वो नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना 2 सेक थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो 2 सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो हमें ऊपर जो है ना 2 चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम यहाँ पर, तो ऊपर आ जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पे डिवाइड भी करा दिया 2 को, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा का स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव मौजूद है बेटा यहाँ पर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, टेन इनवर्स वाला। 1/a, ए हमारे पास 3 है, टेन इनवर्स एक्स हमारे पास ये है 2 सेक थीटा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा आंसर है। इसका पार्ट 8 भी ऐसी होगा।
बाकी के 2 सवालात अब ट्राई करिएगा, ये इस मेथड से तो नहीं होंगे। एलसीएम ब्रेक करके जो है ना, इस पे 2 हिस्सों में सवाल होगा, टूटेगा इसमें, और फिर उसके बाद इसमें पीछे वाली लॉजिक लगेगी। एक तो ये है कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, वो लॉजिक लगेगी। बेस का डेरिवेटिव भी लगेगा और फॉर्मूला भी। 2 सवाल 2 हिस्सों में टूट जाएगा ना एलसीएम ब्रेक करने पे। तो एक पे लगेगी डेरिवेटिव और बेस वाली लॉजिक, और एक पार्ट पे लगेगी फॉर्मूला वाली लॉजिक। अब हम एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि इसी तरीके से सवाल सॉल्व होगा, जिसमें बेटा एक्सरसाइज 6.6 की पिक्चर भेज दे। हाँ, 6.6 कोर्स में शामिल है। मैं एक मिनट देखता हूँ, फिर बताता हूँ। मुझे याद पड़ रहा है, शायद नहीं है। जी बेटा 6.6 शामिल नहीं है, ये कंप्लीट नहीं हुए 6.3 अभी। असल में जो भी हम सवाल कर रहे थे 6.6 भी इसी मतलब तरीके से थोड़ी सी सॉल्व होती
शुरू में थोड़ा सा मेथड डिफरेंट था, बाकी आगे जाके यही मेथड हो जाना था, तभी मैं पूछा था। चलें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है। होल पावर 1 होगी। हाउ टू सॉल्व राइट दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक मिनट गलती कर दी, सवाल पे आता हूँ। एंटी डेरिवेटिव याद करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे होगा। साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेट करने पे आएगा साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा एल एन सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा एल एन साइन एक्स प्लस सी, फिर उसके बाद सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स कॉसेक एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पे आएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये एंटी डेरिवेटिव्स हमें याद करने होंगे। अगर बेटा साइन की पावर 1 है, होल पावर 1 है, और उसको अगर इंटीग्रेट करना है तो साइन को इंटीग्रेट करने से पहले हमें क्या करना होगा बेटा? साइन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले
उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखना होता है। अगर एंगल का डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो सही है, नहीं लिखा हुआ तो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल क्या है 3x + 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3। तो हमें यहाँ पर साथ में 3 चाहिए। जब तक एंगल का डेरिवेटिव साथ नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डिवाइड करा दिया 3 को, साइन 3x + 2 मल्टीप्लाई करा दिया 3 को। तो जो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव है अगर वो आ गया है तो एंगल के डेरिवेटिव को हम छोड़ देंगे। एंगल का डेरिवेटिव आने के बाद उसको हम छोड़ देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। 1/3 ऐसे आ गया, एंगल का डेरिवेटिव छोड़ दिया, साइन को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा माइनस का कॉस, जो साइन का एंगल है वही इसका एंगल आ जाएगा, +c आंसर। तो ये हमारे पास का आंसर आ गया। पार्ट 4 को देखेंगे। लिखा हुआ है sec √x अपॉन √x dx। दो वैल्यूज हैं बेटा यहाँ पर, तो 1/√x अलग लिख दिया, sec √x d लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ दिख जाए फौरन से क्या चाहिए, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए। √x का डेरिवेटिव निकालते हैं। 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करा दिया, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 x की पावर -1/2। इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x की पावर 1/2 मतलब 1/2√x। 1/√x यहाँ मौजूद है, 2 नहीं है, हमें 2 यहाँ पर चाहिए ताकि एंगल का डेरिवेटिव बन जाए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हमें नीचे क्योंकि 2 चाहिए तो हम ऊपर वाला 2 बाहर रख देंगे, नीचे वाला 2 √x के साथ आ जाएगा, sec √x dx। बेटा ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जो भी डेरिवेटिव ऑफ एंगल है उसको छोड़ दिया, बस सेक को इंटीग्रेट कर दिया। सेक को इंटीग्रेट करने पे आता है ln sec x प्लस tan x। तो x की जगह जहाँ जाए x है वहाँ √x आ जाएगा, +c आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत इजी है। इसका पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 6
आप लोगों से हो जाएगा। पार्ट 7 की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने वैसे कहा था कि होल पावर 1 हो, लेकिन यहाँ 2 है। हमें यहाँ पे पावर 2 अगर सेक पे और कोसेक पे आ रही है ना, तो हमें उसको इंटीग्रेट करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो पता है। तो इसलिए अगर सेक पे पावर 2 आ रही है, कोसेक पे पावर 2 आ रही है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, तरीका वही होगा। एंगल का डेरिवेटिव 2ax एंगल, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2a। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2a। डिवाइड करा दिया 2a से, मल्टीप्लाई करा दिया 2a से। ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एंगल है। सेक को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 2ax प्लस c। आगे चलते हैं, एक मिनट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये वाली टाइप भी खत्म हो गई जो बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में when the derivative of base is present वाली टाइप कर रहे हैं। समझ लें वही टाइप है जो हमने पढ़ी थी अलजेब्रिक फंक्शंस में। अब बेटा यहाँ पर दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है। जब भी दो वैल्यूज दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो बेस क्या है यहाँ पर, साइन एक्स बेस है, जिसे पावर लगी वो वैल्यू बेस है। साइन एक्स बेस है और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। मतलब बेस का जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है, तो डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, जो वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी आंसर। तो जब भी बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो तो ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर करेंगे। sec x tan x डिवाइडेड बाय a प्लस बी
सेक एक्स। वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती है तो हम चेक करते हैं नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर नीचे से वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा, सेक एक्स टेन एक्स ए प्लस बी सेक एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स। बेस ये है हमारे पास, ए प्लस बी सेक एक्स, ए का डेरिवेटिव जीरो, बी सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो बी सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव। तो हमारे पास सेक एक्स तो मौजूद है, टेन एक्स मौजूद है, लेकिन हमें बी भी चाहिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बी। डिवाइड करा दिया बी से, मल्टीप्लाई करा दिया बी से। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को छोड़ दिया, एड वन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर करेंगे। इशू क्या है, ए प्लस बी की पावर, ए प्लस बी सेक एक्स की पावर माइनस वन है। बेटा जब भी पावर माइनस वन होगी तो एड वन इन दी पावर और डिवाइड बाई दी पावर कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो याद कर लो, जब भी पावर नेगेटिव वन होगी तो एड वन इन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर नहीं होगा, वैल्यू जो भी है उस वैल्यू के साथ एल एन लग जाएगा। सिर्फ नेगेटिव वन के लिए, जब भी पावर नेगेटिव वन हो तो एड वन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर नहीं होगा, स्टेप्स एल एन लग जाएगा वैल्यू के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, cosec 2x माइनस cot 2x। सवाल मुश्किल लग रहा है, सवाल बहुत आसान है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अब यहाँ पर आपको फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। cosec की जगह 1/sin 2x आएगा, cot की जगह cos 2x अपॉन sin 2x। एलसीएम ले लेंगे, नीचे sin 2x आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस cos 2x। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, cos 2x अपॉन 1 माइनस sin 2x dx। नीचे वाली वैल्यू अब ऊपर आ जाएगी, cos 2x 1 माइनस sin 2x की पावर माइनस वन dx। बेटा बेस अब ये है आपके पास, 1 का डेरिवेटिव 0, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ एंगल, तो माइनस का 2 cos 2x है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा हमें, -2 डिवाइड करा दिया, -2 से मल्टीप्लाई करा दिया। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, होल पावर क्योंकि -1 है तो बस ln आ जाएगा इस वैल्यू के साथ, प्लस c। तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा।
अबे ये भी आसान सवाल है बहुत। साइन ln x अपॉन x को अलग लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दी, तो 3 माइनस कॉस ln x की पावर -1/2 dx। ये हमारे पास बेस का डेरिवेटिव, एक मिनट बनाते हैं। ये हमारे पास बेस का डेरिवेटिव होगा, 3 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ln x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है ln x, ये हो गया साइन ln x, ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आ गया साइन ln x अपॉन x। तो हमारे पास डेरिवेटिव है बेस का, डेरिवेटिव को छोड़ दिया, ऐड 1 इन दी पावर, 1 -1/2 में 1 ऐड कराएंगे तो 1/2 डिवाइड बाय दी पावर प्लस c, तो ये आ गया 2 3 माइनस कॉस ln x की पावर 1/2 प्लस c। वन प्लस 10x का स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे बड़ा इशू ये है कि 10 स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव कोई नहीं है। 10 का डेरिवेटिव हमें पता है, 1 का डेरिवेटिव पता है हमें, लेकिन 10 स्क्वायर का नहीं पता। जब कभी भी 10 स्क्वायर आता है तो हम उसकी जगह क्या लाने की कोशिश करते हैं, हम उसकी जगह सेक स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे 10 आता है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स के। तो 2 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ये मल्टीप्लाई हो गया 2 10x dx, साइन ऑफ इंटीग्रल इसके साथ भी आ जाएगी, तो सेक स्क्वायर एक्स dx। बेटा क्योंकि एंगल जो है वो x है, तो हम डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 ही होगा एंगल का डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी एंगल का डेरिवेटिव 1 होगा। 10 को इंटीग्रेट करने पे आएगा ln sec x, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे आएगा 10x, और ये प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा सवाल का।
Question number 3. All remaining questions except question number 11. होमवर्क है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी 2 टाइप्स कंप्लीट हो गई। बेटा मैं अभी फिर क्लास ऑफ कर रहा हूँ, वजह ये है कि और कोई बच्चा है भी नहीं, आज आया नहीं है, तो ये है कि उनको मैं इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा फिर, और हमारी वैसे भी 3 टाइप्स आज हो गई हैं, तो बेहतर यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, बाकी फिर हजम नहीं हो पाएंगी एक साथ अगर पढ़ा देंगे सारी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।